हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से आप कर रहे होंगे। आप आज पढ़ेंगे फसल के बारे में। तो हमारे भारत में कई प्रकार की फसलें होती हैं, उनका वर्गीकरण भी करना अनिवार्य होता है। वर्गीकरण कहने का मतलब कि उनका हम बांट करके देखेंगे कि कितने प्रकार के वो फसल होते हैं। तो भारत में हम फसलों का वर्गीकरण जो होते हैं मुख्य रूप से हम दो भागों में करते हैं। एक के मौसम या ऋतु के आधार पर वर्गीकरण हम करेंगे, दूसरा हम वर्गीकरण करेंगे उपयोग या व्यापार के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। आप एक और काम कर लेंगे। देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपका कौन कंटेंट जो है आपको अच्छा लगता है और उसके ऊपर और भी डीपली से हम वीडियो को बना सकें। तो चलें तो हम सबसे पहला देखेंगे मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आपके नीचे यहाँ पर देखिए बहुत शॉर्ट में हमने बना करके रखा है कि आपको समझने में आसानी होगी और सारे प्रश्नों को निकालने में आपको आसानी आएगी। तो हम मौसम या ऋतु के आधार पर फसलों को हम तीन भागों में बांटते हैं। इनको हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। तो कोई जैसे कि पुस्तकों में आपको दो ही फसल दिखाया जाता है, खरीफ फसल और रबी फसल। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 8वें के पुस्तक को पढ़ेंगे, 7वें को पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन सबों में आपको खरीफ फसल और रबी फसल ही ज़्यादा तौर पर दिया जाता है। लेकिन हम डीपली यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि इनसे जो प्रश्न आए कंपटीशन में तो वो छूटे नहीं। और ये जो आप जो देख रहे हैं ऑल कंपटीशन के लिए आपको ये होंगे सारे चीज़। तो मौसम के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। हम सबसे पहले देखेंगे खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल कौन है? वे फसलें जिनको हम वर्षा ऋतु में हम बोते हैं। कौन सी फसल खरीफ फसल होंगे? जिनको हम वर्षा ऋतु में हम बोते हैं। तो वर्षा ऋतु में बोते हैं तो वर्षा ऋतु में अगर हम अंग्रेजी महीना से देखें तो जून और जुलाई के महीने में हम उसको बोते हैं और हम उसको कटाई कब करते हैं? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अक्टूबर से नवंबर के महीने में काट लेते हैं और हम जून और जुलाई में उसका हम बुआई करते हैं। तो ऐसे खरीफ फसल में कौन कौन से मुख्य रूप से आएंगे फसल? तो हम बातें करते हैं धान का। धान आपको वर्षा ऋतु में ही बोए जाते हैं। मक्का, जो ऊंचा वाला जो ज़मीन होता है जिस पर पानी नहीं लगता है, वहाँ पर हम मक्का बोते हैं। सोयाबीन जो है, मूंगफली है, कपास है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी खरीफ फसल में आपको आते हैं। ये सभी जून जुलाई में तकरीबन लगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न निकल कर बहुत से प्रश्न आपको बनेंगे। अब जैसे दे देगा प्रश्न में कि निम्न में खरीफ फसल कौन है? चार ऑप्शन दे देगा धान, दे देगा आपका सरसों, दे देगा आपका खीरा, दे देगा आपका ककड़ी। तो कौन हो जाएगा? तो धान इसका आंसर हो जाएगा। एक एक जो शब्द जो दिया हुआ सब अपने आप में प्रश्न है। अब जैसे दे देगा प्रश्न में कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो ऑप्शन जो दिए हुए होंगे उनमें से हम चुन लेंगे कि जून या जुलाई में। दो तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, ऐसा करके। या सिंगल भी दिया जा सकता है, जून में, सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, ऐसा करके भी दिया जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको आप उत्तर को जज कर लेंगे। तो क्लियर हुआ, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में जो बोए जाते हैं उनको हम कहते हैं खरीफ फसल। और कौन कौन हो जाएंगे? धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, तमाम चीज़ें हैं ये खरीफ फसल होंगे।
दूसरा हम देखते हैं रबी फसल। रबी फसल क्या है? शीत ऋतु में उगाए जाने वाले, शीत ऋतु क्या चीज़? जाड़ा के ऋतु में। तो जाड़ा की ऋतु में उगाए जाने वाली जो फसल होती हैं वो रबी फसल हैं, और इसको बुआई जो है तकरीबन अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। देखिए, खरीफ फसल जब काटे जाते हैं तो उसी समय में इसका बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होगा, और कटाई जो होता है मार्च और अप्रैल। जैसे होली अपने यहाँ आता है तो होली के समय में तकरीबन ये काटे जाते हैं। आप गांव देहातों में देखते होंगे कि मसूरी काट कर लोग ला रहे हैं, खेसारी काट कर ला रहे हैं, चना काट कर ला रहे हैं। तो ये महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल। सीधा सीधा रबी फसल जाड़े के महीने में बोई जाने वाली फसल है। हम कब बोते हैं इसको? अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं। और कब काटते हैं इसको हम? तो मार्च और अप्रैल में काटते हैं। कौन कौन से इसका एग्जाम्पल में हो जाएंगे? रबी फसल में कौन कौन आएंगे? तो गेहूं आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, जौ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब रबी फसल के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। केराव हो गया, ये सब आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। हम देखते हैं तीसरा जायद फसल। अब जायद फसल में कौन? तो आप समझ लीजिए कि जितने भी लत्तर वाले जो फसल हैं वो सब इसमें आ जाएंगे तकरीबन। और ये कब होता है? हम इसको ऐसे कहें कि जो फसल गर्मियों के महीनों में उगाई जाती है, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि रबी फसल माने रबी और आपको हम कहें रबी और खरीफ मौसमों के बीच में जो उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको हम कहते हैं जायद फसल। उतना छोड़िए, आप सीधा सीधा याद रखिए कि गर्मियों में उगाई जाने वाली जो फसलें होते हैं, खास करके वो लत्तर वाले, जितने भी लत्तर वाले फसल हैं वो क्या कहलाते हैं? जायद फसल कहलाते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? जितना भी सब्जी आप देख रहे होंगे सब लत्तर वाले, नेनुआ है, आपका लौका है, ये तमाम वो उगते हैं, उस समय में उगते हैं। खीरा है, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, ये तमाम चीज़ें उसी समय में उगते हैं। तो इसलिए ये सभी कौन सा फसल हो जाएंगे? जायद फसल हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी गर्मी के महीनों में उगाए जाते हैं, जैसे जानवरों के लिए चारा, बरसी में वगैरह जो होता है ना, उसी समय में उगाया जाता है। तो कुछ चारे भी हो जाएंगे इसमें जायद फसल में। तो हमने देखा कि मौसम या ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के हो गए हैं? 3 प्रकार के, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। सबका हमने उदाहरण भी इसका हमने देखा। अब हम आते हैं उपयोग या व्यापार के आधार पर। तो उपयोग या व्यापार के आधार पर भी इसको हम 4-5 कैटेगरी में रखते हैं। तो हम देखते हैं इसको तो हम देखें उपयोग या व्यापार के आधार पर हम जो फसलों का जो वर्गीकरण करते हैं वो हम देख लें। यहाँ पर देखिए आपके सामने है खाद्य फसलें, तिलहनी फसलें, औद्योगिक फसलें और सजावटी फसलें। यहाँ पर हम देखें कि खाद्य फसलें वो फसल जो खाने के कार्य के लिए आती है उसको हम क्या कहेंगे? खाद्य फसलें। तो इसमें फिर देखिए जितना भी खाने वाले हैं फसल वो सब आ जाएंगे। जैसे चावल आ गया, गेहूँ आ गया, मक्का आ गया, दाल आ गया, फूल आपका फल आ गया, सब्जियां आ गए, है ना। जितनी भी चीज़ें, कुछ कुछ का तो हम लोग फूल भी सेवन करते हैं। तो जो चीज़ें हैं जो खाने वाले हो जाएंगे वो सभी आ जाएंगे खाद्य फसलें में। ये किसके? व्यापार के आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर। उपयोग में आने वाले बताइए, धान को, गेहूं को, ये सब का हम व्यापार करते हैं, सब्जियों का भी व्यापार करते हैं। तो इसलिए खाद्य फसलें में ये सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तिलहनी। अब तिलहनी जिनसे मतलब कि तेल निकाला जाता है, जिनसे तेल निकाला जाता है। अब तेल क्या क्या चीज़ से निकाला जाता है आप स्वयं जान रहे होंगे। सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, अलसी है, ये सबसे क्या निकाले जाते हैं? तेल निकाले जाते हैं। और इनका भी व्यापार किया जाता है। तो हम इसको तिलहनी में रखेंगे। फिर हम देखेंगे औद्योगिक फसलें। हाँ, औद्योगिक फसलें क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी फसलें जो उद्योगों के लिए, क्या चीज़? ऐसी फसलें जो उद्योगों के लिए
कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं औद्योगिक फसलें। कौन सा? ऐसी फसलें जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग आते हैं उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक फसलें। जैसे आप देखें गन्ना, चीनी बनाते हैं ना है, तो चीनी के लिए गन्ना क्या है, कच्चा माल है। तंबाकू, जैसे आप गुटखा है जो खाने के काम में जो लिया जाता है वो तंबाकू है। ये सब क्या है, तंबाकू के रूप में जानते हैं। ये आपका मतलब कि एक कच्चे माल के रूप में इसको लिया जाता है। कपास है तो कपास से रेशे तैयार होते हैं। तो ये सब क्या है, औद्योगिक फसलें हैं जो इन सबों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सजावटी फसलें, अब ये भी सजावटी फसलें हैं। तो क्या है, सौंदर्यता और सजावट के उद्देश्य से उगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं, सजावटी फसलें कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में आपका गाड़ी को जो सजाया जाता है फूलों से सजाए जाते हैं सजावट के लिए। घरों में जो बर्थडे जो मनाया जाता है देखते होंगे कि फूलों से सजाया जाता है, या भिन्न भिन्न ओकेजन अवसरों पर हम देखते हैं कि फूलों से उनका सजाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के फूल हो जाएंगे ये सभी फूल सजावटी फसलें में आएंगे। कुछ पौधा भी हैं जैसे गुलमोहर, इसको सजाने जैसे विद्यालयों में या पार्कों में इसको लगाया जाता है। बड़े बड़े ये पेड़ होते हैं उसमें फूल मतलब कि लगे होते हैं। मनी प्लांट है, फिर ट्यूलिप है, ये सब जो पौधे जो हैं ये सब सजावटी पौधों में आते हैं। फिर इसमें और भी यदि मान लेते हैं कि हम चलें तो चारा फसलें भी आएंगे। तो चारा फसलों के चारा का भी व्यापार किया जाता है। तो तमाम चीज़ें ये हम देखें किसके आधार पर, व्यापार के आधार पर या उपयोग के आधार पर हमने देखा। और एक देखा हमने मतलब कि मौसम या ऋतु के आधार पर। तो फसल मुख्य रूप से हम वर्गीकरण करते हैं भारत में दो आधारों पर, मौसम या ऋतु के आधार पर और दूसरा उपयोग या व्यापार के आधार पर। तो तमाम जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर देखा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोर्ड के कारण प्रॉब्लम आए होंगे, तो जल्द ही हम इसका भी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।